यूँ तो हिमालय में कई योग साधक सालों से तपस्या करते रहे हैं, जिन्हें हम हिमालय के हिम योगी कहते हैं। हिमालय तो किदारे, किदारे तो हिमालय, और इन सभी हिम योगियों की सबसे प्रिय स्थान है केदारनाथ धाम। तो आइए मिलते हैं एक और केदारनाथ के हिम योगी से, जानते हैं उनके विचार केदारनाथ के बारे में और कैसे वो तपस्या में लीन रहते हैं पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम में। बहुत ही एक केदारनाथ में सबसे पुराना प्राचीन आश्रम गुरुचट्टी आश्रम है और यहाँ भगवान की हनुमान जी की असीम कृपा से 2013 में भी आपदा आई थी, तो काफ़ी जो केदारनाथ के जितने भी लोग बचे थे तो सारे लोग ये यहीं आके अपना निवास किए थे और हमसे जो हमारा जो सामर्थ्य बना था उसके हिसाब से हमने सेवा करी थी। और ये एक संतों की सबसे साधना की सबसे हर किसी की इच्छा होती है कि हम जाके गुरुचट्टी में साधना करें। तो ये एक साधना की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत ही एक शांतिपूर्वक और बहुत पावरफुल जगह है और ये बहुत ही प्राचीन आश्रम है। इसका लगभग 70-80 साल पुराना आश्रम है ये। और पहले इतना डेवलप नहीं था और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ महात्मा तपस्या करते रहे वैसे वैसे यहाँ आधुनिक सुविधा होती रही। पहले महात्मा यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सादा जीवन, तपस्या में जीवन जीते थे। पहले गुफा थी और छोटी छोटी कुटियाएँ थी, तो उसमें अपना साधना तपस्या करते थे और उनकी तपस्या के कारण ही आज इतना डेवलप और हम उनकी कृपा से ही आज इतनी भौतिक सुविधा और आध्यात्मिकता के आनंद ले पा रहे हैं। सर्दियों में हमारा एक मर्यादा है, केदारनाथ में हम जो भी है मंदाकिनी को क्रॉस नहीं करते हैं। एक नियम बना हुआ है कि 6 महीने देवता पूजा करेंगे और 6 महीने मनुष्य पूजा करते। तो हम 6 महीने बाबा का भरपूर आनंद लेते हैं, सेवा का और साधना का, तपस्या का लेते हैं। परंतु 6 महीने के बाद में हम केदारनाथ को देव दर्शनी से दर्शन करते हैं, उससे आगे हम नहीं जाते। और उसमें बहुत ही एक अलग की एक आनंद, क्योंकि अभी इतना क्राउड हो गया है केदारनाथ में, एक पिकनिक स्पॉट बन गया जिसमें हेलीकॉप्टर हमारी शांति भंग कर देते। हेलीकॉप्टर है तो वो हमारी जो साधना में जो शीतकाल में जो आनंद है वो उसका आनंद का हम बका नहीं कर सकते। और आध्यात्मिकता की बहुत तरक्की होती है, हमारे जीवन में एक शांति उतरती है, जो एक साइलेंट जोन होता है और एकदम वाइट होता है, पूरा वाइट। तो हम अपने जो है प्रकाश की ज्योत अपने अंदर भी उतारने की कोशिश करते हैं। भगवान हमारे को ऐसी बाबा की कृपा से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती है। असीम कृपा है, गुरु जी की कृपा और महादेव केदार बाबा की असीम कृपा, हनुमान जी की असीम कृपा से ऐसी भगवान कोई दिक्कतें नहीं होती है। कुछ खास अनुभव उस समय? भगवान क्षमा करना हम ये चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि ये साधना कोई वो मीठा नहीं है जिसका बखान कर सकते। ये तो जो उसमें उतरेगा तो वही बता सकता है कि कैसा मीठा है कि कैसा है, तो वो बता सकता है, उसका टेस्ट वही बता सकता है कि क्या है। ये साधना कोई विषय ऐसा है ना कि भगवान इसका हम बता सकते कि ऐसा है वैसा है, हम वो चीज़ें नहीं बता सकते। केदारनाथ धाम में जो गुरुचट्टी है, जहाँ पर रामानंद आश्रम है, वो हिमालय के हिमयोगियों की तपस्थली है और यहाँ पर साल भर जब सर्दियाँ होती हैं तो यहीं पर तपस्या करते हैं। और यहाँ पर दर्शनीय स्थान भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। आश्रम वाकई में अपने आप में साधना तपस्या के लिए है। यहाँ पर आप अगर आपके पास समय है, आप केदारनाथ धाम आए हैं,
आप आसपास की जगहों को देखना चाहते हैं, आप गरुड़ चट्टी आश्रम जरूर आ सकते हैं। देखिए कितना जो शांत प्रिय इलाका है और किस तरीके से जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो यहाँ पर योग साधना करते हैं। ये हमारे जो हमने सुना है भगवान कि ये भगवान नारायण का प्रिय स्थान रहा है कि भगवान यहाँ नारायण जब यहाँ केदार बाबा के दर्शन करने आते थे तो यहाँ पे अपना जो वाहन है गरुड़ भगवान वो वाहन छोड़ के केदारनाथ में पैदल दर्शन करने जाते थे। और आज की जनता सीधा हेलीकॉप्टर से सीधा दर्शन के लिए जाती है। तो वो एक सनातन धर्म के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हम धर्म से बहुत दूर हो रहे हैं। और ये भगवान हम सनातन धर्म प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये एक पूरा ग्लेशियर ये क्या कहते हैं उसको, ये सराइडिंग जोन हो चुका है, पूरा जाने वाला है। तो हम सरकार से और धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि इसके मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए अच्छी जगह जहाँ पे इसकी पूरी स्थापना नहीं की जाए। ये 13 में ही हाँ 13 से ही ये पूरा हो रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। और अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले समय में ये दोनों पहाड़ों में सिर्फ ओनली कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर इतने पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें इतना सरिया लगा रहा है, इतना उसमें पत्थर तोड़ रहे हैं कि इतना वजन आ रहा है कि नीचे से वो पूरा खाली हो रहा है। मतलब नीचे से कोई भराव नहीं, उसको कोई रोका नहीं जा रहा है। और दिन प्रतिदिन इसका जो कटिंग है वो होती जा रही है। और आने वाले समय में केदारनाथ के सिवाय यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। आने वाले समय में ऐसा अगर होता रहा तो आने वाले समय में यहाँ केदारनाथ के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। केदारनाथ भगवान शास्त्रों में और पुराणों में ये लिखा गया कि केदार के सिर्फ ओनली सीकर दर्शन करने से माध्यम से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति। और यहाँ धाम में तो पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है और भूखंड भैरव की आज्ञा के बिना यहाँ पहुँच नहीं पाता। यहाँ भूखंड भैरव का ही एक राज चलता है यहाँ पे। और जो केदारनाथ शास्त्रों में कहा गया कि केदारनाथ में धाम में ऋतस कुंड, उद्धव कुंड, उसका पान करने से ही समस्त पापों के और सभी जो कष्ट है वो मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ धाम भगवान एक हिमालय की जो पांडवों ने इसका हिस्सा जो किया, और ऐसे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि इसमें नर नारायण ने तपस्या की और भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे। तो उनका भी जो वो नित्य अपना पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और पार्थिव शिवलिंग बना के माँ मंदाकिनी में अर्पण कर देते थे। तो उसी से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए थे। और ये स्वयं भू है, इसको त्यागपीठ भी कहे जाते हैं, मुक्ति का धाम भी कहते हैं। और ये पांडवों का भी प्रिय स्थान रहा है। ये पांडवों ने मंदिर स्थापना करी। फिर कुछ समय के बाद में इसकी शंकराचार्य यहाँ आए तो शंकराचार्य ने इसकी स्थापना करी और शंकराचार्य की समाधि भी यहाँ पे है। और संतों की तपस्या, संतों की साधना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे प्रिय स्थान संतों का जो है वो केदारनाथ धाम। गरुड़ चट्टी में अपना पावर हाउस है और ये उसका टैंक है और यहाँ से पाइप के माध्यम से नीचे छोटी सी टरबाइन है, उसमें पानी जाता है और जो गरुड़ चट्टी में जितनी भी ज़रूरत होती है बिजली की वो आपूर्ति इसी से होती है। केदारनाथ भगवान ने विशेष एक साधना का दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही एक विशेष है। केदारनाथ भगवान यहाँ पे स्वतः ही ध्यान करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही ध्यान होता है, स्वतः ही प्राणायाम होता है। अगर छोटा साधक भी है
और अगर अभी कर रहा है, साधना कर रहा है, तो धीरे धीरे वो अगर केदारनाथ में रहता है तो केदारनाथ में स्वतः ही चीज़ें होती है, घटित हो जाती है। हमारे साथ कहते हैं ना कि एक घटना प्रेम घटना, एक साधना योग साधना घटना, तो ये भगवान जीवन में एक घटना घटती है। जैसे कि बाल अवस्था से युवा अवस्था घटती है, वैसे वैसे साधना में भी एक स्तर होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक घटता है। केदारनाथ एक मुक्ति का धाम है, या इसको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, त्यागपीठ भी है। तो केदारनाथ एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाए तो केदारनाथ एक विशेष दृष्टिकोण साधना की दृष्टि से सबसे बेहतर है। और अभी तो इतना ध्यान साधना नहीं होती, परंतु जब बर्फ़ गिरती है तब यहाँ एकदम शांत होती है, इतना शांत होता है कि उस समय आप अगर बैठ गए तो आपकी सतह ही साधना होती रहती है। मतलब बर्फ़ जब पड़ती है चारों तरफ सफ़ेद रहता है तो योग ध्यान ज़्यादा आसान नहीं होती? भगवान देखो, हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो संत महात्मा हैं, तो वो हम लोग इसी समय का इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फ़ गिरे, कब यहाँ से लोग पलायन करें, और हम लोग उसी का समय का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि एक हमारे जीवन में एक वाइट पूरा या सफ़ेद ही सफ़ेद हो जाता है, तो हमारे जीवन में भी एक सफ़ेदी चाहना चाहती है कि एक कहते हैं ना कफन का रंग सफ़ेद होता है, वैसे वैसे एक साधना का दृष्टिकोण में भी अपने आप को मार के साधना में अग्रसर होना। केदारनाथ में हिम योगी की ये जो कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और कितना मुश्किल होता होगा सर्दियों में जब इस तरीके से बर्फ़बारी होती होगी, टेम्परेचर दिन हो या रात माइनस में चला जाता होगा। योग साधना के लिए अपने शरीर को उसके अनुसार ढालना भी एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे हिम योगी हैं जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम भविष्य में भी आपको पूरे हिमालय क्षेत्र में जो हिम योगी साधक हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहें। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, सफ़र जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।